नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लगातार प्रतीक्षा में थे, लगातार यह चाह रहे थे कि सरकार स्तर से क्या चल रही थी। हम 1.5 महीना से सरकार के खिलाफ बहुत विषय पर नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि मिलर स्कूल मैदान ये आखिरी हमारा संघर्ष का मैदान है। उस मैदान के बाद सरकार स्तर पर बातें होंगी। हम लोग हर अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे, लगातार कई स्तरों पर वार्ता, कई स्तरों पर चल रहा था। लेकिन आज का दिन सबसे बेहद महत्वपूर्ण पंचायती राज और ग्राम कचहरी के इतिहास में रहा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के लिए आज का दिन बेहद ही प्रशंसा का दिन है और हर्ष का दिन है कि आज त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए आज हमारे नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि संगठनों के नेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई। वार्ता संवाद कक्ष में हुई और सभी अधिकारी, मुख्य सचिव बड़े इसमें सकारात्मक तरीके से इस रोल को निभा रहे थे। और प्रत्यय अमृत जी और लोकेश जी का भी, पंचायती राज के सेक्रेटरी का, और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री केदार गुप्ता जी, सभी लोग वजह उपस्थित थे। लगातार सकारात्मक सहयोग और वार्ता चली। घंटों वार्ता के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि पंचायत प्रतिनिधियों की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिस पर निश्चित रूप से अमल करेंगे। हम लोग पत्र जारी करने का काम किए हैं, पत्र भी आप देखने का काम करेंगे। हम साफ साफ बताना चाहते हैं आप सभी को कि मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तत्क्षण घोषणा किया कि पंचायत में मनरेगा की योजना जो चल रहा था उसकी प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख तक कर दिया गया। ये बरसों से हमारा मांग था, कई स्तरों पर बातें चल रही है। इसमें और भी मांगे हैं जिस पर हम लोग बोलने का काम करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों की मासिक भत्ता 1.5 गुना ये 5 वर्ष में दोबारा बढ़ा है। अब जिनको 5,000 मिलता है उनको 7,500 मिलने का काम करेगा। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कई निर्णय हुए, जिसमें यह लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री जी ने कि सभी का पंचायत सरकार भवन से संबंधित विषय भी है, जिसमें अभी पहले शस्त्र अनुज्ञप्ति लगातार आप प्रयासरत थे कि हमें सुरक्षा का दिक्कत है, तो आवश्यकता अनुसार जो प्रतिनिधि आवेदन करेंगे, जिनकी समस्याएं आएंगी, उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। सरकार में जिला पदाधिकारी को पत्र जारी होने जा रहा है। डीएम के स्तर से जिनको जरूरत है, जिनका पहले से लंबित है, उनको बहुत जल्द शस्त्र का लाइसेंस आवश्यकता अनुसार दे दिया जाएगा। सभी कोरम को पूरा करा करके उनको महत्व देने का काम किया जाएगा। और हमारा महत्वपूर्ण विषय था, हमने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधि को जो एक्सीडेंटल मौत पर ही 5 लाख राशि मिलता था अनुग्रह अनुदान, वह सभी त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को अब सामान्य मौत पर भी 5 लाख के अनुग्रह अनुदान देने का काम किया जाएगा। और पंचायत प्रतिनिधि अगर बीमार होते हैं तो उन्हें भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जितनी भी राशि होगी उतनी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से जो जिला परिषद में टेंडर पर काम चल रहा था, उसको अब रद्द करते हुए 15 लाख तक की योजनाओं को टेंडर से काम नहीं कराया जाएगा, टेंडर से काम कराया जाएगा। और कई विषय है पंचायत सरकार भवन में, सभी को हम लोग पत्र जारी किए हैं। हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहने का काम किया है कि सर, हम लोग मात्र 5 महीना में बनवाने का काम करेंगे। हम वादा करते हैं, हम एफिडेविट देके देंगे और हम अपनी सभी तकनीकी सहायक से लेकर सभी को निर्देश हम लोग करने जा रहे हैं और सबको हम बताने जा रहे हैं। हम लोग पत्र दे रहे हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द आप सभी एकदम सभी सत्यापित करके, चूंकि हम लोग आश्वासन दे चुके हैं और उनके इस निर्देशों की आप लोग अगर समय से पूरा कर दीजिएगा तो हम आप सभी को देने का काम करेंगे जो निर्णय हुआ है। इसलिए पंचायत सरकार भवन जो खाली है, जो शेष है, अवशेष है, उसके लिए निश्चित रूप से बड़ा निर्णय है और उस पर आप सभी एफिडेविट सब लोग सत्यापित कर लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हम कम समय में काम करा देंगे। और अब निश्चित रूप से सरकार उसमें जल्द से जल्द सभी आवश्यक कार्रवाई जो करना है वो पूरा करने का काम करेगी। उसमें निश्चित रूप से तकनीकी सहायक और अपने जो हमारे पंचायत सचिव हैं और सभी लोग निश्चित रूप से नजरी नक्शा सब जो बनाना है सब प्रक्रिया कर लें
और संबंधित हम सभी जिलाध्यक्ष जी को भी बताने का काम किया है कि सभी जिलाध्यक्ष जी इस पर निश्चित रूप से जो मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष हैं पहल करके इस काम को जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर में अग्रेतर कार्रवाई कराने हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने का काम करें। हम कहना चाहते हैं आप सभी को कि आप सभी लगातार प्रयासरत थे। मैं उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पूरे 2 वर्षों के संघर्ष में, कुछ वैसे साथी हैं जो आते नहीं है लेकिन वह बैठ करके व्हाट्सएप मैसेज करने का काम करते हैं, और वैसे अंधे बहरे गूंगे प्रतिनिधि हैं वो, उनको कहना चाहते हैं कि आप जैसे लोगों को प्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं है, संघर्ष का साथी नहीं बनते हैं वैसे लोग। वैसे लोगों को तो ये पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार की लड़ाई में जो भाग नहीं लेते हैं वैसे लोगों को प्रतिनिधि पद से रिजाइन दे देना चाहिए। हम तो शुरू से कहने का काम कर रहे थे कि सरकार झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए, और सरकार सुनी है और सुनाने के लिए एकता चाहिए। और सभी ने मिलकर जिस प्रकार से हम लोग काम किए, जिस प्रकार से अमोद निराला ने काम किया, जिस प्रकार से सभी प्रतिनिधियों संगठनों ने काम किया, रश्मि कुमार, कुछ लोग भाग रहे थे कि हम मिथिलेश कुमार राय से नहीं जुड़ेंगे। हम तो आवाज ग्राम कचहरी से लेकर के सभी कर्मियों की भी आवाज उठा रहे हैं, और कर्मियों को भी साफ साफ करना चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो, इसके लिए काम करिए, आप विश्वास पैदा करिए। मिथिलेश कुमार राय आपके साथ है और आप सभी के काम को 100% कराने का काम करेंगे, और वादा करते हैं। और सरकार से निश्चित रूप से मदद के लिए आगे आई है, सरकार आगे हाथ बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी सरकार के साथ मजबूती से उसके एजेंडा को हम लोग जल्द से जल्द पूरा करा दें, जिस प्रकार से हम लोग खेल मैदान भी बनाने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं आप सभी से, और सभी अन्य विषय, कई विषय है, हमने साफ साफ मुख्य सचिव को बताने का काम किया है कि जो अन्य विषय है उस पर भी सकारात्मक तरीके से और भी विषय पर हम सहमति बना करके बैठ करके निर्णय हम लोग आपस में बैठेंगे, कराने का काम करेंगे। लेकिन वैसे लोगों से कहना चाहते हैं कि मोबाइल पर पुनः फिर कहना चाहते हैं कि आप सभी वैसे जो तथाकथित कुछ प्रखंड अध्यक्ष भी थे, कुछ जिला अध्यक्ष भी थे, कुछ लोग जो प्रतिनिधियों के आवाजों को हम तो साफ साफ कहने हैं संगठन में भारी फेरबदल करेंगे, और स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो काम नहीं करने वाले संगठन के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वैसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, वैसे दूसरे अध्यक्ष लोगों को भी नामित किया जाएगा। अभी भी मौका है, बेहतर तरीके से काम करिए, आपके हम साथ हैं, हमारे साथ रहिए, सब लोग मिलजुल करके पंचायती राज को मजबूत करें। और जो विषय है जिस पर हम लोग विस्तृत रूप से आने का काम करेंगे, लेकिन जो जिम्मेवारी दी गई है उस सरकार की जिम्मेवारी को भी हम लोग पूरा करने का काम करें, और मजबूती से हम सभी लड़ करके और जो हम लोग एकता बनाए, उसका यह परिणाम आया है। और कई स्तरों पर कितने झंझावत से हम जूझने का काम किए हैं, किस कष्ट से हम लोग जूझने का काम किए हैं, क्या क्या हमें झेलना पड़ा है, किस दर्द से हम गुजरे हैं। वैसे लोग जो कभी किसी प्रकार की मदद करने का काम नहीं किए, और वैसे लोग भाषण देने का काम करते हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता। वैसे ज्यादा लोग नहीं है, मुश्किल 7053 में 500 प्रतिनिधि हैं। वैसे उनके लिए हमारे तरफ से सख्त यह बातें हैं और दर्द भरी बातें हैं कि आप जैसे लोग पंचायती राज व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का काम मत करिए। सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के और ताकत बढ़ाइए। अभी और भी लड़ाई है पंचायती राज के इतिहास में। अभी जब तक हमारा पंचायत फंक्शनल नहीं होगा, अभी कर्मी हमको मिल रहा है, कई अधिकार मिलने जा रहे हैं, 29 विषय मिलने जा रहे हैं। अभी एमएलसी चुनाव में सरपंच लोग वोटर बनने जा रहे हैं, पंच लोग वोटर बनने जा रहे हैं, और सरकार भी सकारात्मक है और निर्णय भी सकारात्मक होगा, और सभी स्तर पर और सभी लोग, और कोई अधिकारी जो प्रतिनिधियों को और कर्मियों को प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के, या सबसे हम कहना चाहते हैं कि आप मिलजुल करके हाथ बढ़ाइए। अगर वैसे लोग गलत काम करेंगे तो सरकार की भी नजर टेढ़ी है, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं, और सभी प्रतिनिधि जो हमारे आंदोलन में साथ दिए, सबको दिल से आभार। जो आंदोलन से कुछ दूरी बना के रहने का काम किए थे, उनको भी आभार कि अभी से भी आंदोलन में भैया आइए। अभी हमारा लड़ाई, हम न्यूट्रल किसी दल विशेष के लिए काम नहीं कर रहे थे। कोई ये मत समझिए कि संगठन में, ये संगठन में किसी जाति विशेष का संगठन नहीं है, ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का संगठन है। और आज जिस दर्द को झेल करके हम लोग काम किए थे, अपना काम छोड़ करके, अपना परिश्रम करके, अपने तेल पसीना से मेहनत करके,
और हम लोग सभी को लाइजनिंग करने का काम किए, कैसे हमारी बातों को सरकार तक पहुंचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार, भूरी भूरी प्रशंसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर 1 घंटा हम लोगों से वार्ता करके उसी समय तत्क्षण निर्णय किए। पहले से तो बात ठीक है, हम शुरू से कर रहे थे कि 3 महीना से हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। 3 महीना से मिलर स्कूल मैदान के बाद की जो लड़ाई थी हम लड़ रहे थे इंटरनल लेवल पर। और आज हमें भी खुशी इस बात की है कि आज हमारे नेतृत्व में पंचायती राज के इतिहास में कुछ नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस नए अध्याय के लिए तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को और सभी को, और अन्य जो अनुश्रवण से मामला है सभी विषय पर, और जो निर्णय है जो मुख्य सचिव स्तर से बातें हैं, इस पर बाद में संध्या समय या कल आने का काम करूंगा, बताऊंगा। और बहुत बातें हैं। जय हिंद, जय पंचायती राज, जय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि साथीगण, जिंदाबाद जिंदाबाद।